यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का जो हवन कुंड है ना, जो जिसके अंदर ये सब बुराइयां हैं, अपनी बुराई को जाना और वहां संकल्प करना और कहना, हे अग्निदेव महाराज, आज मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करूंगा। और ऐसा संकल्प करके आहुति में अपनी बुराई ही डाल देना। और फिर ऐसा नहीं कि कसम खा लिए, संकल्प कर लिए और घर आने के बाद भूल गए, नहीं, फिर निर्वाह करना, पालन करना। करत करत अभ्यास ते जर्मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अगर चाहोगे तो कर सकते हो, मानव क्या नहीं कर सकता। जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आप सब कर सकते हो। और भाई, समझाना मेरा काम है, करना आप लोगों का काम है। कल तक आपको समझाऊंगी, परसों से दूसरे जगह फिर जाना है। मेरा काम है बताना, करना आप लोगों का काम है। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण खिड़की से बाहर झांक कर राम लक्ष्मण देखते हैं। विश्वामित्र से कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन जाए। विश्वामित्र कहते देखन जाए तो काहे न कहीं, जो देखना चाहते हैं उनको स्वयं कहना चाहिए, तुम क्यों सिफारिश लेकर आए हो। विश्वामित्र कहते हैं, गुरुदेव, राम जी कहते हैं इसलिए क्योंकि राम लक्ष्मण मुझसे डरते हैं और आपसे संकोच करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को पूरे नगर घुमा कर ले आऊं। अकेले जाएगा तो लक्ष्मण भूल जाएगा। अच्छा, आप नहीं भूलोगे, इसका मतलब होने वाले ससुराल का चक्कर पहले रोज लगाया करते थे क्या। राम जी कहते हैं, महाराज, मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, और ब्रह्म जो होता है वो दृष्टा होता है। विश्वामित्र आगमन देते हैं, जाहु देख आबहु नगर, असुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जाहु देख आबहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। आप नगर दर्शन नहीं, नगर वासियों को अपना दर्शन करवाने जाओ। और गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण चल दिए हैं नगर दर्शन करने के लिए। जैसे ही नगर दर्शन के लिए निकले हैं, सभी स्त्रियां धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाय धाम, राम लक्ष्मण के दर्शन के लिए सभी स्त्रियां दौड़ पड़ती हैं। जो काम कर रही है काम करते। एक स्त्री अपने घर में बर्तन बांध रही थी और राम जी के बारे में सुनी, वैसे बर्तन लेकर दौड़ पड़ी। एक स्त्री गैया का दूध निकाल रही थी, दूध का बाल्टा लेकर ही दौड़ पड़ी। एक स्त्री अपने बच्चे को दुग्धपान करवा रही थी, राम जी को देखने के लिए वैसे बच्चे को लेकर दौड़ पड़ी। एक बूढ़ी दादी, एक नई नई बहू अभी ही शादी होकर आया है और राम जी के बारे में सुनी तो ये नई नई बहू भी छत के ऊपर जाके घूंघट उठा के और राम जी को देखने में लगी है। इतने में उस बहू की सास लठिया टेकते टेकते छत के ऊपर पहुंच गई और बहू को डांटने लगी, बेशरम कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती, आज की ब्याही आज ही आई हो, तुम पराये पुरुष को घूंघट उठाकर देखने में लगी हो, कोई तुम्हें देख लेगा तो। नई नई बहू कहती है, सासू माँ, आज किसे फुर्सत है जो मुझे देखे, सब राम को देखने में लगे हैं। एक तेरी ही किस्मत फूटी, राम को छोड़कर तू आज भी मुझे देखने में लगी। सास का काम ही होता है। सास का परिभाषा आप लोग जानते हो? सास का परिभाषा आप लोग जानते हो? सास का मतलब क्या होता है? जो बहू को श्वास लेना बंद करवा दे उसी को सास कहते हैं। जो बहू को सांस ना लेने दे। महाराज
सभी स्त्रियां दौड़ पड़ी राम दर्शन के लिए। देखो, जैसे कृष्ण भगवान की बंसी वृंदावन में बजती थी तो सभी मिथिलानियां बाबरी हो जाती थी, पागल हो जाती थी। वैसे आज राम जी को देखने के लिए सभी मिथिलानियां बाबरी हो गई हैं, पागल हो गई हैं। एक बार कृष्ण भगवान की बंसी बजी, एक गोपी अपने घर में सास ससुर को खाना परोस रही थी और गैया को भूसा परोस रही थी। उसी समय कन्हैया की बंसी बज गई। गोपी क्या करती है, सास ससुर को भूसा परोस देती है और गैया को खाना परोस देती है। आप लोग ऐसा मत करना, ऐसा नहीं कि सास ससुर को भूसा परोस देना और सास ससुर कहे बहू क्या कर रही हो, भूसा परोस रही हो, तो कह देना अयोध्या से प्रेमा सखी आई थी ना, वही बताई कि गोपियां अपने सास ससुर को भूसा परोसती थी। सासू माँ आप भी 2-4 दिन खा लो, क्या बिगड़ने वाला है। अरे जो लोग बुलाते बुलाना छोड़ देंगे कि ये बहुओं को बहकाती है। देखो, ये गोपियां अपने होशो हवास में ऐसा नहीं करती थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। सिर्फ खाना परोसने में अंतर नहीं करती है। एक गोपी एक दिन श्रृंगार कर रही थी और उसी समय कन्हैया की बंसी बज जाती है और वो गोपी श्रृंगार करते समय होठों पे लिपस्टिक लगा रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। कन्हैया की बंसी बज जाती है, होठों में वाली लिपस्टिक आंख में लगा लेती है और आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगा लेती है। कान का कुंडल गले में पहन लेती है, गले का हार माथे में बांध लेती है, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर, उल्टा सीधा श्रृंगार करके कन्हैया के पास जाती है। कन्हैया ताली बजा बजा कर कहते हैं गोपियां ताइनो बड़ो चोखो श्रृंगार करो है। वृंदावन की भाषा में अरे गोपी ताइनो बड़ो चोखो श्रृंगार करो है। अरे गोपी तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करी हो। सच कान्हा, कन्हैया कहते अगर भरोसो नाय है नाय होए तो जा जमुना जी के जल में अपने मुहरो देख ले। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो जा जमुना जी के जल में अपने मुख देख ले। और गोपियां जब जाती है जमुना जी के जल में अपने मुख का दर्शन करती हैं, उल्टा सीधा श्रृंगार देखकर कन्हैया के ऊपर आकर गुस्सा करती है। देख कान्हा, तू हर समय बंसी बजाता है ठीक, लेकिन जब हम गोपियां अपने घर में भोजन पकाए उस समय तू बंसी मत बजाया कर। गोपियां कहती है, कन्हैया कहती है अरे गोपी तू जो अपने घर में खारो खारो भोजन बनाया करे, नमकीन नमकीन भोजन बनाया करे, अगर मैं उस समय बंसी बजाए दूं तो तेरो खारो खारो नमकीन नमकीन भोजन मेरी बंसी की आवाज सुनकर मीठे हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। गोपियां कहती है भोजन मीठे होंगे बाद में, उससे पहले सासू रानी की डांट सुननी पड़ती है। क्यों? हे कन्हैया, जब तू बंसी बजाता है, हम गोपियां चूल्हे में लकड़ी जलाती है, भोजन पकाती है, तो तेरी बंसी की आवाज सुनकर ये निर्जीव लकड़ी भी सजीव हो जाती है और इससे पानी टपकने लगता है, अग्नि बुझ जाती है, भोजन पक नहीं पाता, सासू रानी की डांट सुननी पड़ती है। इसलिए तू हर समय बंसी बजाता है ठीक, लेकिन जब हम गोपियां भोजन बनाए भोजन पकाए उस समय बंसी मत बजाया कर। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी